वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं डेको के फेवरेट प्लेयर और कहीं ना कहीं बार्सिलोना के भी भाई एवरग्रीन चॉइस फॉर द लेफ्ट विंग पोजीशन लुइस डियाज के बारे में। और दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं मूसियाला की जो इंजरी आई है उसके बाद बायर्न तो उससे अफेक्टेड हुई है, बट कहीं ना कहीं दोस्तों बार्सिलोना को भी आफ्टर इफेक्ट्स झेलने पड़ सकते हैं, रिपल इफेक्ट्स झेलने पड़ सकते हैं। हम लोग साथ में बात करेंगे रूनी बर्दागी के बारे में, जो कि कहीं इतने दिनों से कहीं उसकी आवाज़ कुछ उसके बारे में न्यूज़ कुछ नहीं आ रही थी, बट फाइनली हमको पता चलता है एक मेजर अपडेट रिलेटेड टू हिम। तो ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे, छोटी मोटी और अपडेट्स भी हैं बार्सिलोना से रिलेटेड। शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों हम लोग लुइस डियाज के साथ कहानी से। दोस्तों एक जर्नलिस्ट है एफएफ पोलो करके, जो कि कहीं ना कहीं स्पेन और बार्सिलोना से रिलेटेड एक रिलायबल न्यूज़ कहीं ना कहीं देते हैं। कल हमें पता चलता है कि लुइस डियाज के लिए बार्सिलोना ऑल आउट जाने वाली है, ये उन्होंने रिपोर्ट किया है। आप बोल रहे हो रिलायबल किस बेसिस पे बता रहा हूँ भाई, काफ़ी रिलायबल है वैसे तो, बट अगर मैं आपको रिसेंट की उनकी अपडेट्स बताऊँ तो भाई सबसे पहले वन ऑफ द अर्लीस्ट पर्सन जो कि कहीं ना कहीं या फिर भाई ऑर्गेनाइजेशन होगी जिन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि जुआन गार्सिया और बार्सिलोना हो सकता है, बार्सिलोना इज लुकिंग फॉर न्यू गोलकीपर, और उनमें से सबसे ज़्यादा टॉप पे जो चल रहा है बंदा जुआन गार्सिया, यही रिपोर्ट करे थे। एट द सेम टाइम जब निको विलियम्स से रिलेटेड सारे लोग ये कह रहे थे कि हो चुका है, डन डील है, इन्होंने 30 जून को या फिर 1 जुलाई को ये भी अगेन इनके साथ एक और ट्विटर हैंडल था जिन्होंने ये अपडेट दी थी कि निको विलियम्स की जो डील है बार्सिलोना के साथ वो स्टॉल हो चुकी है। तो भाई ये दो बड़ी न्यूज़, और उस टाइम पे गालियां बहुत पड़ रही थी निको विलियम्स के लिए इनको, बट जैसी ये चीज़ में सच्चाई निकली तो भाई सबने भाई हाथ जोड़ ले कि प्रभु आज के बाद तो तुमसे ही हम न्यूज़ सुनेंगे। तो दोस्तों मतलब लिटरली ये कह रहे हैं कि भाई बार्सिलोना ऑल आउट जा रही है लुइस डियाज के लिए, तो बार्सिलोना जा रही होगी दोस्तों, ऐसा मुझे लग रहा है। बट बार्सिलोना के पास पैसे तो है नहीं, तो क्या ऑल आउट और क्या कैसा। वहीं दूसरी तरफ आप देखो तो लुइस डियाज के एजेंट ने कहा है कि भाई हमको कोई गारंटी नहीं चाहिए रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, आप हमें भाई जो हमको हमारी जो रिक्वायरमेंट है सैलरी वैलरी वो पकड़ा दो, लड़का आ जाएगा कल से काम करने के लिए आपके यहाँ पे। बट ये सुनेना लग रहा है ना, कहीं सुनेना लग रहा है ना भाई। एक निको विलियम्स का एजेंट भी आया था जब बार्सिलोना में, उसने भी यही कहा था ना कि भाई कोई गारंटीज नहीं चाहिए, बस तुम हमें एक ऑफर दे दो ताकि भाई हम लिवरपूल के पास या फिर एथलेटिक बिलबाओ के पास ऑफर भेजें और थोड़ा पैसा अपना बढ़वा ले। भाई साहब इस बार हम लोगों के सर पे डबल सी नहीं लिखा हुआ, C 2.0 नहीं लिखा हुआ। मेरे को भाई लिटरली भाई देखो कई जगह पे अगर आपने देखा होगा ना, जब हम लोग निको विलियम्स को अपना फर्स्ट टारगेट बना दिया था तो आपने थोड़ी मोड़ी ये भी अपडेट सुने होंगे या रूमर सुने होंगे कि जो ये लुइस डियाज की जो टीम है, एजेंट है और प्लस उसका जो भी एंटराज है, वो बार्सिलोना को इसलिए ज़्यादा भी काफ़ी फॉलो कर रहे थे बिकॉज कि वो चाहते थे कि लिवरपूल के सामने एक अच्छा ऑफर रखें सो दैट वो कहीं ना कहीं उसका जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसको बेटर कर दे, उसकी सैलरीज बेटर कर दें, थोड़ा मतलब उसको श्योरिटी और अच्छे से दे दें। अगर आप देखें तो भाई लिवरपूल में अभी इस समय पे लुइस डियाज को क्या पैसा मिल रहा है, हमें पता चला था कि 75 के उसको यूरोज मिल रहे हैं, दैट्स इट भाई। बट ये इन्फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं जो लिवरपूल रिलेटेड हैंडल्स हैं उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन को गलत कहा था। उन्होंने कहा था कि भाई कहीं ना कहीं 120K प्लस उसको सैलरीज मिली, जो कि अगेन उस कैलिबर के प्लेयर के लिए भाई बहुत कम है, राइट। बट वो चाहता है कि वो लिवरपूल के साथ रुके, तो वो भाई सैलरी भी बढ़वाना चाहता है, कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन भी चाहता है। तो ये सारी गणित लगा के बंदे ने क्या करना ट्राई किया है कि भाई फेक ऑफर कहीं से ले आओ, जो कि भाई पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फेमस है कि आप एक ऑफर ले आओ और अपनी सैलरी बढ़वा दो। सेम वो कर सकता है जो कि भाई निको विलियम्स ने बार्सिलोना के साथ किया था, राइट। ऑन द अदर हैंड लिवरपूल क्यों नहीं कर रही, उसका एक्सटेंशन क्यों नहीं कर रही भाई, इतने कम सैलरीज उसको दे रही है, राइट। और राइट नाउ 29 ईयर्स का वो है, उनको पता है कि भाई बेस्ट फॉर्म में चल रहा है, 2 साल रगड़ के खिलवा दो इसको। 80 मिलियन अगर इससे खरीदेंगे, इसको बेच भी देंगे तो 80 मिलियन में तो हमें कोई इसी के क्वालिटी का, इसी के कैलिबर का प्लेयर मिलेगा, तो हमारा जो पैसा हमने कमाया वो वापस चले जाएगा, उससे फ़ायदा नहीं होगा। प्लस 2 साल की अच्छी सैलरी, मतलब काफ़ी बड़ी सैलरी देनी पड़ेगी भाई लेफ्ट विंगर को जो अब आएगा प्रीमियर लीग के अंदर। तो भाई कुल मिला के लिवरपूल भी बहुत तेज है, आपके लुइस डियाज भी मुझे पर्सनली, ये मेरी थ्योरी है भाई, पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा तेज लग रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी बेवकूफ़ लग रही है, वो है बार्सिलोना, और कह सकते हो कि डेको, बिकॉज उसी की फर्स्ट चॉइस है कहीं ना कहीं हमारे लुइस डियाज। एक रिपोर्ट और आ रही है, इसके जो सोर्सेज हैं वो मेरे को भी नहीं पता कि भाई रिलायबल हैं कि नहीं, कि लुइस डियाज और उसके एजेंट ने कहीं ना कहीं अग्रीमेंट फाइनलाइज कर लिया, अग्री कर चुके हैं टर्म्स विथ आपके बायर्न। दोस्तों इस चीज़ में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट भाई अगर ये है
तो थैंक यू बायन भाई, आपने हमारी काफ़ी मुसीबत अपने सर पे ले ली है, बहुत बहुत धन्यवाद। बट बायन ही हमको दूसरी मुसीबत देने वाली है, ये रिलेटेड है कहीं ना कहीं भाई मूसियाला से, उसकी इंजरी से, बड़ी ही हॉरिफिक इंजरी, अननेसेसरी इंजरी हुई उसको। भाई क्लब वर्ल्ड कप नहीं हो रहा था तो मोस्ट प्रॉब्ली ये सब चीज़ें नहीं होती। आप देखो बायन को देखो भाई, 35 मिनट को एक इंजरी होती है उनको, वो एक प्लेयर को अपना सब करते हैं, फिर भाई एंड मौके पे जस्ट फर्स्ट हाफ खत्म होने वाला होता है उस टाइम पे भाई ये इंजरी हो जाती है। और क्या ही इंजरी हुई, अकॉर्डिंग टू फब्रिजियो भाई 4-5 महीने लग जाएंगे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली 6 महीने के बाद ही आपको दिखेंगे मूसियाला। होपफुली भाई बढ़िया से रिकवर करे, जैसा वो अभी खेल रहे हैं ना भाई, उससे भी इवन बेटर खेले आफ्टर इंजरी। हमारा तो भाई यही विशेष है। बट भाई ये इंजरी सिर्फ बायन के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं बन गई है, उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्लेयर, की प्लेयर खोया है मिडफील्ड में, और उसकी वो कहीं ना कहीं भरपाई करने वाले हैं मार्केट में घूम घूम के, प्लेयर्स ढूंढ ढूंढ के। इस समय पे आपको पता है भाई कैंप पोजीशन में बहुत अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं, और एक प्लेयर जिनके लिए वो कहीं ना कहीं बार बार विचार करते रहते हैं और उनसे विचार विमर्श भी करते रहते हैं, वो है भाई फर्मिन लोपेज। बार्सिलोना के लिए भाई ये न्यूज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर भाई यहाँ पे उन्होंने ठीक ठाक पैसा दे दिया जिसकी वजह से फर्मिन लोपेज, ऑल दो आई नो फर्मिन लोपेज विल नॉट, मतलब उसको पैसे से टेम्प्ट नहीं कर पाओगे आप, राइट। तो मेरे हिसाब से भाई शायद से नहीं जाएगा, बट 1% चांस होता है ना दोस्तों। निको विलियम्स में भी 1% चांस बोला था मैंने कि 1% चांस है कि भाई बार्सिलोना निको विलियम्स का जो डील है उसको भाई मतलब फंबल कर सकती है, और वो हो गया। यहाँ पे भी दोस्तों 1% चांस डेफिनेटली मैं दूंगा। पैसे वैसे अगर अच्छे दे दिए तो डेफिनेटली यार भाई प्लेयर भी सोचेगा कि चले आता हूँ, एंड कहीं ना कहीं भाई बार्सिलोना भी सोचेगी 70 मिलियन तक का वो कहीं ना कहीं एक पैकेज बना सकते हैं फॉर फर्मिन लोपेज। बहुत टॉप क्वालिटी प्लेयर है, उनको भी पता है, हमें भी पता है, इसीलिए हम भी भाई उसको रखना चाहते हैं और वो भी उसको लेके आना चाहते हैं। एंड आपको पता है भाई 6 महीने में फुटबॉल कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। मूसियाला की भी इंजरी को टाइम लगेगा आराम से, और उसको भी ऐसे नहीं होगा कि भाई 6 महीने के बाद तुरंत ही उसको पूरे 90 मिनट खिलाने लग जाएंगे। तो स्लो प्रोग्रेशन करेंगे उनका, वापस से ट्राई तो यही करा जाएगा। बट दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर बार्सिलोना दोस्तों। भाई यहाँ पे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको ले जाना है तो डैनी ओल्मो ले जाओ ना भाई, 60-70 मिलियन दे दो, डैनी ओल्मो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगली अपडेट आ रही है दोस्तों रूनी बर्दाजी से रिलेटेड, जहाँ पे अभी फब्रिजियो ने रिपोर्ट किया है कि भाई बार्सिलोना ने उसका मेडिकल, फर्स्ट फेज ऑफ मेडिकल उन्होंने करवा दिया है। वो कहीं ना कहीं मतलब उससे खुश हैं, बार्सिलोना भी खुश है, एट द सेम टाइम रूनी भी खुश है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली अब ये जो साइनिंग रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, कल की वीडियो में मैंने उठाया था कि भाई रूनी की साइनिंग कहाँ चलेगी, कहाँ है बंदा, और अब फाइनली ये लग रहा है कि हाँ चलो एटलीस्ट एक प्लेयर तो भाई बार्सिलोना आफ्टर भाई जुआन गार्सिया उसका रिलीज क्लॉज ट्रिगर करेगी। रजिस्टर करने की बातें तो चलो बाद में देखी जाएगी, बट एटलीस्ट रिलीज क्लॉज उसका ट्रिगर करेगी। 2 मिलियन का ये डील हो सकती है। मैंने पहले भी कवर किया था, ये बताया था आप लोगों को कि रूनी का जो रोल रहेगा वो ये रहेगा कि भाई बार्सा एथलेटिक को जो 4th डिवीजन पहुंच चुकी है, गिरते गिरते ऐसा लग रहा है कि बच्चों के साथ ना खेलने लग जाए 5-7 साल के, भाई लिटरली उनको उसको लेके आना है वापस से 3rd डिवीजन में। ये उनका प्राइमरी रोल है, और उसके साथ साथ बार्सिलोना के राइट विंग में जो लामिन यमाल है उनका बैकअप, या फिर टोनी रोड्रिगेज भी आएगा तो इनके साथ मिलके खेलना है, राइट। तो ये बेसिकली प्राइमरी रोल रहने वाला है। कई लोग बोल रहे थे कि भाई नहीं वो उनको एज अ बार्सिलोना के प्लेयर की ही तरह खेला जाएगा, तो नहीं दोस्तों ये नहीं है। उनको एथलेटिक प्लस बार्सिलोना सेकेंडरी है, प्राइमरी एथलेटिक है। तो ये कहीं ना कहीं हम ये मैनेजमेंट की थिंकिंग है। अब लेट्स सी भाई बार्सिलोना क्या डिसाइड करती है। मूव ऑन करते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ। ऑस्कर मिंगुएजा सेल्टा वीगो के प्लेयर, बाय द वे बार्सिलोना के प्लेयर थे। 50% हमने इसमें सैलॉन क्लॉज लगाया था। एस्टन विला इनके लिए एकदम बिल्कुल लेने के लिए तत्पर थी, मगर कहीं ना कहीं भाई ये डील फॉल अपाउट कर गई है और सेल्टा वीगो उनको रिन्यू कर रही है। 20 मिलियन की ये डील थी जिसमें से 10 मिलियन बार्सिलोना को मिल सकते थे, बट भाई कहाँ मंजूर है भाई हमारी फैंस की खुशी किसी को, तो ये हुआ नहीं। सेल्टा वीगो उनको रिन्यू कर रही है, 2027 तक उनको रिन्यू कर रही है। एंड मे बी अब 2027 या फिर 2026 में कहीं आपको देखने को मिलेगा कि प्लेयर कहीं जाता है तो उसकी कुछ पैसे बार्सिलोना को मिलेंगे। मूव ऑन करते हैं फाइनल सेक्शन की तरफ, जहाँ पे भाई बार्सिलोना का ट्रेनिंग और यह कहो प्री सीजन भाई स्टार्ट होने जा रहा है अगले हफ्ते से। और अगले हफ्ते से दोस्तों आपको छोटे छोटे क्लिप्स आने शुरू हो जाएंगे, कई सारे प्लेयर्स आपको देखने शुरू हो जाएंगे, हंसी फ्लिक की स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी कि कौन सा यंग प्लेयर केपेबल है भाई कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करने के लिए, जो हम लोग प्री सीजन यानी कि जो हम एशिया टूर पे जा रहे हैं उसमें।
तो ये सारी चीज़ें अपडेट्स आपको मिलेंगी नेक्स्ट वीक से, और आपको पता है क्या करना है उस चीज़ के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बिकॉज यहाँ पे आपको बार से रिलेटेड सारा कंटेंट एक ही जगह पे मिल जाएगा, आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को। वीडियोस अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक भी कर देना, राइट। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।